दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसको प्रारंभ से ले रहे हैं। कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए इसको ऑनलाइन टेस्ट में भी शामिल किया जाएगा, जो देव पब्लिक स्कूल में 16 जून से प्रारंभ हो रहा है। तो इसे ध्यान से सुनने का प्रयास करें। नरेशंस, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन का मीन्स कथन, किसी की बात को उसी के शब्दों में कह देना, ये डायरेक्ट नरेशन है। अपने शब्दों में उसको कह देना, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। बोर्ड एग्जाम्स में और सभी एग्जाम्स में प्राय ये पूछा जाता है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करें। इसमें ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, इसका फोटो भी सेंड किया जाएगा ग्रुप में। तो इस एग्जाम्पल्स के आधार पर आप ये देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 3 मेन चेंजेस हैं, 3 प्रमुख परिवर्तन हैं। कुछ सामान्य बातें हैं, पहले उन सामान्य जो बातें हैं उनकी चर्चा कर देता हूँ। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा हट जाते हैं। अंत में केवल फुल स्टॉप आता है, क्योंकि जितने 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। इंटेरोगेटिव के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, एक्सक्लेमेटरी है उनके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। लेकिन जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो लास्ट में केवल फुल स्टॉप आता है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा हट जाते हैं। दोनों क्लासेस को, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, जो कुछ कहा गया वह रिपोर्टेड कहलाता है, और ये जो है कहने वाला किसको कही, ये रिपोर्टिंग क्लास है। रिपोर्टिंग वर्ब जिसे हम बोलते हैं, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और इन्वर्टेड कोमा में जो क्लोज है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो दोनों को जोड़ने के लिए किसी कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस में दैट से जोड़ते हैं, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वर्ड में इफ या वेदर से जोड़ते हैं, WH क्वेश्चंस होते हैं उनको WH से जोड़ते हैं, इंपेरेटिव में टू या नोट टू से जोड़ते हैं। तो दोनों क्लासेस को किसी कलेक्टिव से जोड़ते हैं। तो ये बातें सामान्य बातें होंगी। कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा से हट जाते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। दोनों क्लासेस को किसी कलेक्टिव से जोड़ते हैं, जैसे दैट, इफ, टू, इनसे। अब मुख्य 3 परिवर्तन होते हैं, उनकी बात करते हैं। ये 3 स्टार लगा करके मैंने बताए। प्रोनाउंस के पर्सन्स बदलते हैं, चेंज होते हैं, टेंस बदलते हैं, और एडवर्बियम्स समय और स्थान को बतलाने वाले, डिस्टेंस को, टाइम को, डिस्टेंस को बतलाने वाले जो शब्द होते हैं, समय सूचक शब्द होते हैं, उनको चेंज करते हैं, जो आप सबकी बुक्स में दिए हुए होते हैं, जिसको ज्यादा बताने करने की आवश्यकता नहीं है कि नाउ, देन में, दिस, दैट में, हियर, देयर में, टुडे, दैट डे में, नेक्स्ट है, द फॉलोइंग में, टुमारो, द नेक्स्ट डे में, ये सब चीजें। ये एडवर्बियल्स में तीसरा परिवर्तन। तो 2 की आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरा तो केवल आपको लर्न करना है, याद कर लेना है कि प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, उनके पर्सन्स कैसे बदलते हैं। आपको प्रोनाउंस पहले इसीलिए बता दिए गए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये काम आएंगे। प्रोनाउंस के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब कहने वाला, स्वयं, यानी कि आई भी, जिसको कहा जाए वो सेकंड पर्सन, यू, यू, योर, यू, और बाकी सब थर्ड, ही, सी, इट, दे, किसी का नाम, वो सब थर्ड होते हैं। तो आई भी फर्स्ट है, यू सेकंड है, बाकी सब थर्ड है। थर्ड याद भी ना रहे तो फर्स्ट सेकंड को याद कर लो, बाकी सब थर्ड है। आई भी फर्स्ट है, यू सेकंड है, बाकी सब थर्ड है। अब आप देखिए इनको प्रोनाउंस के जो पर्सन्स है, यानी फर्स्ट को सेकंड में कैसे बदलते हैं, फर्स्ट को थर्ड में कैसे बदलते हैं, या सेकंड पर्सन को फर्स्ट में या थर्ड में कैसे बदलते हैं। थर्ड पर्सन प्राय चेंज नहीं होते हैं, ही, सी, इट, दे है, वो चेंज नहीं होते हैं। तो केवल चेंज भी फर्स्ट पर्सन यानी आई, वी, आई, माई, मी, वी, आवर, अस
को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, यू योर यू यानी सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मींस कहने वाला। जैसे अब इस एग्जांपल को लीजिए, मीना से आई एम लर्निंग माई लेसन। मीना ने कहा आई एम लर्निंग माई लेसन, तो यहाँ ये कहने वाला कौन है? मीना, ये सब्जेक्ट हो गया। तो इस वाक्य में आई भी आया, माई भी आया। आई फर्स्ट पर्सन है, माई भी फर्स्ट है, ये नॉमिनेटिव केस है, ये पॉजेसिव केस है। तो आई, माई, मी, वी, अवर, अस को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि उसी के लिए प्रयुक्त है। ये आई सब मीना के लिए आया। आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं मेरा लेसन याद कर रही हूँ। तो मैं मेरा लेसन का मतलब मीना का लेसन याद कर रही है। तो आई को इस सब्जेक्ट मीना के अनुसार बदलेंगे, तो मीना थर्ड पर्सन है, स्त्रीलिंग है, तो सी में हो जाए। सी टेंस बदलेंगे, तो ये तो आई भी को सब्जेक्ट के अनुसार, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे ये देखिए नंबर 2, यू सेड टू मी आई हैव रिपेयर्ड योर कूलर, मैंने आपका कूलर रिपेयर कर दिया है। योर कूलर, इसमें फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है। तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मतलब किसको कहा? आपने मेरे से कहा कि मैंने योर कूलर, आपका कूलर ठीक कर दिया, इसका मतलब मेरे से कहा तो मेरा कूलर की बात हो रही है। तो यू टोल्ड मी दैट, ये आई मैंने तो कहने वाले हैं, यू में सेकंड पर्सन में बदलेंगे। टेंस हैव है, इसको हेड में, टेंस के बारे में अभी बताएंगे। यू हैड रिपेयर्ड माय कूलर। पुनः मैं दोहराता हूं कि आई, माई, मी, वी, अवर, अस को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब कहने वाले के अनुसार। तो आई एम लर्निंग माय लेसन्स, इसका होगा मीना सेड दैट से जोड़ दिया। क्यों? ये असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मतलब जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, 2 नंबर पर वर्ब है, 1 नंबर पर सब्जेक्ट, 2 पर वर्ब, दैट से जोड़ दिया। आई सी में चेंज हो गया, इज एम आर को वाज वर्ब, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, समान पास्ट टेंस में चेंज होता है। सिंपल में कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस में परफेक्ट में। दैट शी वाज लर्निंग हर लेसन, माय लेसन का मतलब मेरा लेसन, मीना का लेसन है। दूसरा एग्जांपल, यू सेड टू मी आई हैव रिपेयर्ड योर कूलर, मैंने आपका कूलर रिपेयर कर दिया। तो यू टोल्ड मी, जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो कि किसने किसको कहा, तो सेड टू को टोल्ड में बदले। सेड टू दोनों के स्थान पर टोल्ड हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है। यू वहां नहीं चेंज किया था, सेड में ही था, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं था। तो यू टोल्ड मी दैट, आई किसके लिए है? यू के। तो यहाँ इसको अगर मैं चेंज कर दूं तो उसके अनुसार हो जाएगा। यहाँ अगर मैं योगेश कर दूं तो योगेश सेड टू मी, योगेश ने मुझे कहा, तो योगेश तो थर्ड पर्सन वो सिंगुलर पुल्लिंग हो जाता, उसमें ही में चेंज करते। यू है तो यू के अनुसार यू में चेंज कर दिया। यू हैड रिपेयर्ड माय कूलर, योर शब्द है ना, ये ऑब्जेक्ट मी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यू योर यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यानी फर्स्ट में बदल दिया। तो ये हो गया चेंज ऑफ पर्सन। फिर से नोट कर लें, आई, माई, मी, वी, अवर, अस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, कहने वाले के अनुसार। यू योर यू यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट का मतलब जिसको कही है उसके अनुसार। जैसे मी मेरे को कही है तो मी के अनुसार होगा। और एग्जांपल्स देंगे तो ये बात हो जाएगी। मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा, एक्सरसाइज को अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये जो दिक्कतें महसूस करते हैं या जो बात आपकी समझ में नहीं आई है वो एक्सरसाइज करने से समझ में आ जाएगी। तो टेंस का परिवर्तन, अब आप सबको सीक्वेंस ऑफ टेंस का नियम या तो बताया गया होगा, नहीं बताया है तो मैं बताता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इंग्लिश में नियम है, पहली बार पास्ट टेंस में आ गई तो अगले क्लास की वर्ब भी पास्ट में होगी। इसको सीक्वेंस ऑफ टेंस का नियम कहते हैं। यानी पहली बार पास्ट में आ गई तो अगले पास्ट में होगी। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होती है, जैसे यहाँ सेड है तो ये पास्ट में, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस को समान पास्ट टेंस में बदलते हैं। रिपोर्ट का जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, तो ये यहाँ सब में बदला है। यहाँ इज़ेमार को वाज वर्ब में बदल दिया, हैव हैज को हेड में बदल दिया। ये तो प्रेजेंट को पास्ट में बात होगी। इसके अलावा मॉडल्स हैं शैल, शुड, शैल, विल, कैन, मे, मस्ट,
इनको भी पास्ट में मे का माइट, सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, ये बदलते हैं। मस्ट का पास्ट नहीं होता है, मस्ट का हेड टू में वैसे प्रयोग करते हैं उसके स्थान पर। तो ये चेंज ऑफ टेंस की बात होगी। इसमें कुछ और बातें जब प्रैक्टिस करेंगे बताएंगे। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसका टेंस नहीं बदलता है, कहावतें हैं तो उसका टेंस भी नहीं बदलता है, वो बातें अलग हैं। अब तीसरी चीज है, तीसरा परिवर्तन, चेंज ऑफ एडवर्बियल्स। ये नाउ को देन में, दिस को दैट में, हियर को देयर में, टुडे को दैट डे में, तुम्हारे को टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, नेक्स्ट, द नेक्स्ट ईयर को, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग ईयर। इस प्रकार से ये होते हैं। एक नीचे और एग्जांपल दिया है थोड़ा सा इन बातों को क्लियर करने के लिए। माय फादर सेड टू वर्षा, माय फादर सेड टू वर्षा। यहां ये देखिए, मेरे फादर ने वर्षा से कहा आई विल गिव यू ए मोबाइल फोन, मैं तुम्हें मोबाइल फोन दूंगा, स्मार्टफोन दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जरूरी है स्मार्टफोन। तो आई विल गिव यू ए मोबाइल फोन। अब यहां देखिए आप, ये आई कौन है और यू कौन है, आपको बताया था। आई माई वी, आई माई मी, वी और अस, ये सब कहने वाले के प्रयुक्त होते हैं। तो आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, तो मैं कौन है, माई फादर, और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पुल्लिंग। माई फादर का मतलब ही। तो इस आई को माई फादर के अनुसार चेंज करेंगे, यानी ही में चेंज करेंगे। विल है वो वुड में बदल जाएगा, मॉडल्स को पास्ट में बदलते हैं। और यू को किसके अनुसार बदलते हैं, यू और यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। क्यों कि उसी के लिए प्रयुक्त होगा। आई विल गिव यू, मैं आपको दूंगा। आपको किसको, किसको कहिए, वर्षा से कहिए। तो वर्षा ऑब्जेक्ट है, इसको कहिए। तो ये यू शब्द वर्षा के लिए आया है। और यू भी तो होते हैं, यू, योर, यू। कौन सा यू है, वर्ब के बाद का यू है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। और शुरू में एक नंबर पर सब्जेक्ट के स्थान पर होता तो वो नॉमिनेटिव है, कर्ता कारक है। ये कर्म कारक है, यू ऑब्जेक्ट है। तो वर्षा का के लिए सी, हर, तो यू है, ये हर में चेंज होगा। तो माय फादर टोल्ड वर्षा, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड वर्षा। साधारण वाक्य, इस असर्टिव सेंटेंस से दैट से जोड़ेंगे, दैट he would give her a mobile phone। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ये जो है इसका कोई एग्जांपल नहीं दिया है, जब प्रैक्टिस करवाएंगे तब वो दे देंगे कोई नाउ को देन में, इनमें। ये तो सिंपल सी बात है जो आप सब रट भी सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये केवल शुरुआत बताइए, फिर आपको इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। बोर्ड स्तर पर प्राय 3 तरह के आते हैं, 5 प्रकार में से प्राय 3 तरह के, वैसे सारे सीखने पड़ेंगे। भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, और इंपेरेटिव जिसमें रिक्वेस्ट या ऑर्डर होती है उसको इंपेरेटिव बोलते हैं। जो वर्ब से शुरू होते हैं वो इंपेरेटिव होते हैं। तो इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव की बाद में प्रैक्टिस करेंगे। आज असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो क्या 3 परिवर्तन होते हैं, सामान्य परिवर्तन, कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा देना, लास्ट में फुल स्टॉप ही आएगा, किसी कलेक्टिव से दैट से जोड़ना, सेड टू को टोल्ड में बदलना, ये तो सामान्य बातें थी। बाकी प्रोनाउंस के पर्सन्स कैसे बदलते हैं, टेंस कैसे बदलते हैं, और ये एडवर्बियल्स है कैसे बदलते हैं। 3 जो प्रमुख नियम है, इनकी प्रारंभिक थोड़ी चर्चा की है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी बातें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। जो एक्सरसाइज दी जाए उसको जरूर करके देखें। थैंक यू।